चलिए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो भी 2026 के एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न आप एक बार अच्छे से देखिए और आपका कितना आंसर सही होता है उसको आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है भाई? तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक आप पढ़े होंगे ओम मीटर होता है। क्या आपको आता है? प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पे चलते हम लोग। नेक्स्ट, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आवेशों के सतत प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं। क्या विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं, विभवांतर कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। तो आवेशों के सतत प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? आपको पता होगा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं सीरीज में, तो R1, R2, R3 है ना। 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, 3 2 5 1 6 ओम, 3 2 5 1 6 ओम। आराम से आप सीधा जोड़ दीजिए। यही अगर रहता श्रेणी क्रम के जगह पे समांतर क्रम तो 1/R1 करके हम लोग जोड़ते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओम के नियम में किसका मान यह अचर रहता है? अचर होगा। ठीक है, मिस्टेक से आ गया। अचर माने नहीं बदलता, कांस्टेंट रहता है, जो नहीं बदले। तो किसका मान? तो चालक के तापक्रम, तापमान का मान नियत होता है। ठीक है, विद्युत हीटर विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिद्धांत की बात हो रही है, कौन सा सिद्धांत काम करता है विद्युत हीटर में? आप देखेंगे हीटर को हिंदी में तापक कहते हैं, गर्म करने वाला। तो ये उसमें यह प्रभाव ऐसे होता है। किस प्रभाव भी यहाँ पे लिख सकते, किस प्रभाव होगा? लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो प्रभाव माने होता है असर, इफेक्ट। बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की धारा होती है? आप सभी को पता है बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो होती है कौन सी धारा? तो DC धारा है ना, डायरेक्ट करंट। और एक होती है AC धारा। AC धारा की आवृत्ति तो आपको पता इस तरीके से ना, और DC की सीधे। आप समझ रहे हैं, AC और DC दो तरीके का करंट। AC की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, DC की आवृत्ति 0 होती है, आपको पता है। नेक्स्ट, सरल ध्रुव का कार्य कौन करता है? सरल ध्रुव यहां पर जिंक आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है वो क्या कहलाता है? विद्युत धारा को उष्मा में बदलने का गुण क्या कहलाता है? तो प्रतिरोध जब होगा तभी ना हीट उत्पन्न होगा। हीट बराबर हीट पढ़े थे, H बराबर I² RT, इसी से न बना है V बराबर IR। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतिरोध के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। विद्युत हीटर में तार की कुंडली किस तत्व की बनी होती है? तो तत्व का स्पेलिंग लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, तो तत्व ऐसे होता, आप समझ सकते हैं टाइप करने में। तो तत्व का मतलब यहाँ पे होता है एलिमेंट। तो किसका बना हुआ भाई? तो ये मिश्र धातु होता है, जिसको आप कहते हैं किसका बना होता है। तत्व को अगर नहीं भी बना लिखते तो चलता, निक्रोम की, निकेल क्रोमियम मैग्नीज, निकेल क्रोमियम और मैग्नीज। ठीक है, इसकी बनी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एमीटर देखिए धारा मापने का काम करता है, और एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है मेरे भाई? एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, बहुत कम होगा, 0 होगा, क्या होगा जरा बताइए। एमीटर का प्रतिरोध अगर धारा मापते हैं तो क्या होगा ये बताइए? बहुत कम होता है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। एमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत ही शानदार, कई बार पूछा गया प्रश्न है। आपको यकीन ना हो तो आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और देखिए। एमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और एक और सवाल आता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं? वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में मेरे भाई। आगे बढ़ते हम लोग। वोल्ट मीटर को विद्युत ऊर्जा परिपथ, ये परिपथ यहाँ पे मिस्टेक लिखा गया, परिपथ है ना, इस तरीके से होता है। परिपथ के किस क्रम में जोड़ा जाता है? देखिए पूछ दिया ना, तो वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। आगे बढ़ते हम लोग। 1 किलोवाट किसके बराबर होता है? ऊर्जा का मात्रक है, आपको पता है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल, यही ना होगा। 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुना 10 का पावर में 6 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो मापने वाला यंत्र होता है, धारा मापी यंत्र होता है एमीटर।
आगे बढ़ते हैं 16 नंबर, विभव और विभवांतर कैसा है मात्रक एकदम सेम होता है, वोल्ट होता है। आप सभी पूरे प्रश्न को देखिए, अगर चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एकदम वीडियो मिलते रहेंगे, लाइव क्लास में मिलता रहेगा। और ये सब प्रश्न को आप बनाइए, 2026 वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अपियर हो रहे हैं, साइंस देखना आपको अच्छे से, मैथ देखना, कुछ भी आप जुड़ जाइए और सिर्फ अपना समय दीजिए, इसको आप सीख सकते हैं और पढ़ा हुआ चीज को रिवाइज कर सकते हैं। और चैनल का नाम आप देख सकते हैं, इस पे ज्वाइन करना हो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, अच्छा लगे तभी करिएगा। विद्युत फ्यूज आधारित है किस सिद्धांत पे भाई? अगर हमारी बात आपको समझ में आए तनिक भी तभी। उष्मीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, विद्युत चुंबकीय, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, उष्मीय प्रभाव पर। ये प्रभाव बार बार यहाँ पे मिस्टेक हो गया लिखने में, प्रभाव इस तरीके से समझ रहे बात। प्रभाव में इफेक्ट होता है, प्रभाव में बहना होता है, तो ये होगा, समझ गए होंगे आप, समझदार हैं सब। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? कौन सी गैस भरी रहती है? कौन सी गैस? तो अक्रिय गैस भरी रहती है, निष्क्रिय गैस जिसको कहते हैं इनर्ट गैस, आर्गन इसका भरा जाता है इसके अंदर। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो भाई मेरे टंगस्टन का बना होता है, आप सभी को पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। और जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन गति करता है, आपको पता वायर में ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की गति होती है ना। और अपोजिट में ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन गतिशील होता है, आपको पता है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा चालन कौन करता है? आपको पता है लकड़ी होगा मेरे भाई, लिखने में टाइप करने में भाई साहब से मिस्टेक हो गया होगा, प्लास्टिक होगा नहीं, चांदी सबसे अच्छा, ये सब कोई नहीं होगा, चांदी। जब एक से अधिक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते तब कौन सी भौतिक राशि उसमें समान रहती है? श्रेणी क्रम में तो क्या समान रहती है आपको पता है? विद्युत धारा। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है मेरे भाई? किलोवाट घंटा, kWh। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है बताइए? इसका प्रश्न आप लोग बता सकते हैं तो बताइए। ये सी नंबर, 6 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम 4 ओम प्रतिरोध जोड़ने पर धारा का मान क्या होगा? तो देखिए V बराबर IR होगा, तो सबसे पहले आप R निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ 4 2 6 ओम, तो ये कट जाएगा 6 से। V बराबर IR, I बराबर V बट्टे R, V भी 6 है, प्रतिरोध भी 6 है, कट गया, 1 एम्पियर आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? 1 एम्पियर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बहुत ही शानदार, वाट होता है सर, वाट। किलोवाट घंटा तो ऊर्जा का है, वाट है शक्ति का। किलोवाट घंटा का इकाई है, किसकी इकाई है? इकाई है, किसकी इकाई है? ऊर्जा की। 28 नंबर पर 27 नंबर, 1 कूलम विद्युत आवेश पर कितने प्रोटॉन होते हैं? आवेश पर देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन की बात होगी। 10 की पावर -19 कूलम, इस तरीके से ये नंबर। आगे, विशिष्ट प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक बताइए क्या होगा? इसका आंसर बताइए। ओम बट्टे मीटर होगा, ओम मीटर होगा, ओम मीटर स्क्वायर होगा। इसका आंसर अगर जो कमेंट करेंगे उसका नाम हम बोलेंगे। बताइए, ये 28 नंबर प्रश्न को कौन बता सकते हैं? ठीक है, और जहां आंसर बोलिएगा हम देखेंगे कमेंट में इसका जवाब कौन दिए। 29 में ओम के नियम को क्या, ओम का नियम क्या व्यक्त नहीं करता है? ओम के नियम में V बराबर IR ना, R बराबर तो बतेबे करता है, V बट्टा I होता है। क्या नहीं बताता है? यहां से देखिए, V बराबर विभवांतर बराबर V बराबर IR होता है, R बराबर V बट्टा I। क्या नहीं बताता है? विभवांतर V बराबर I गुना R, धारा गुना प्रतिरोध, ये बताता है, ये आंसर नहीं होगा। धारा बराबर I बराबर V बट्टा R, ये नहीं बताता है। धारा बराबर होता है विभवांतर बट्टे V बट्टा R बराबर नियतांक, V बट्टे I बट्टे V बराबर R होता है, ठीक है। V प्रोपोर्शनल I होता है, V बराबर IR होता है, R एक नियतांक है। तो क्या नहीं बताता है? धारा बराबर विभवांतर गुना प्रतिरोध नहीं होता, धारा बराबर विभवांतर गुना प्रतिरोध नहीं होता है, यही होगा, बाकी सब नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख लिए। इसके बाद 30 नंबर, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं मेरे भाई? तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं, और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है मेरे भाई, जूल होता है। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा। 2 ओम 3 ओम समांतर क्रम में जोड़े हैं तो समतुल प्रतिरोध का मान होगा, तो 1/RP बराबर मेरे भाई 1/R1 जोड़ 1/R2।
ध्यान दे, 1/R1 का मतलब होता है 1/2 जोड़ 1/3, जोड़ दो भाई, 3 2 का लघुत्तम 6 होगा, और 2 3 6, 3 2 6, 5/6, और ये उलट जाएगा, 1/RP है तो RP बराबर मेरे भाई दे देगा 6/5 ओम। ठीक है, थैंक यू।